मेरे हाथ में ज़रा सा भी पैसे नहीं है। अगर ये नहीं होते तो आज मैं सड़क पे सोता यही हालत हो जाता। मैं जा रहा हूँ, आज मेरी फ़्लाइट है चेन्नई टू श्रीलंका। सोचेंगे लाइक कि इतने क्राइसिस में श्रीलंका क्यों जा रहा हूँ कि श्रीलंका इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अभी जो क्राइसिस से श्रीलंका गुजर रहा है उसमें हम लोगों की कंट्रीब्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। क्योंकि जितने ज़्यादा टूरिस्ट लोग जाएंगे वहाँ पर श्रीलंका में, उतना ही ज़्यादा इकॉनमी बिल्ड होगी, उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे और हम लोग वहाँ पर पे ऑफ करेंगे। तो हम लोग एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। माना कि मेरा कंट्रीब्यूशन ना के बराबर होगा, बट कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है। वहाँ का क्राइसिस के बाद क्या चल रहा है श्रीलंका में, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वहाँ कैसे रह रहा हूँ, कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ। तो इस सीरीज़ में आप श्रीलंका का यही देखने वाले हैं कि मैं वहाँ पर कैसे जा रहा हूँ, क्या कैसे रह रहा हूँ, कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ। तो गाइस अब तक मैंने जितने भी स्टेट्स मैंने कवर किए हैं, आई थिंक चेन्नई जो है एक पहला ऐसा स्टेट है जिसको मैंने देखा है कि जो मेट्रो है वो डायरेक्ट एयरपोर्ट तक लाकर छोड़ती है। लाइक मेट्रो से निकलते ही आप डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए जा सकते हैं। कुछ वक्त पहले तक श्रीलंका की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। मतलब इतना बुरा था कि वहाँ पे पेट्रोल और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सब चीज़ एकदम डूब से गए थे। तो अभी जिस टाइम मैं जा रहा हूँ श्रीलंका ट्रैवल कर रहा हूँ, उस टाइम पे थोड़ा सा सुधर गया है। तो पॉलिटिकल क्राइसिस का पीछे जो रीज़न था वो था आपका इकोनॉमिक क्राइसिस और साथ साथ पॉलिटिकल प्रेशर। जो का गोटा भाया पूरे इकोनॉमिक वाले सिस्टम जो है ना वो गोटा भाया के रिलेटिव्स, यानी कि पूरा नेपोटिज्म का हिसाब चल रहा था। है कि जितने सारे रिलेटिव्स, कज़न भाई वगैरह है वो सारे पॉलिटिकल पावर एक्वायर करके बैठे हुए थे, जिसकी वजह से वहाँ की जो जनता थी काफ़ी भड़क गई क्योंकि वो अंदर देश को खा रहे थे। प्रोटेस्ट में सारे श्रीलंकन जो है उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और लास्ट में ये हुआ कि गोटा भाई थे वो डर कर मालदीव्स होते हुए सिंगापुर भाग गए। तो है कि लाइक 9-10 महीने पहले जो श्रीलंकन के जो प्राइम मिनिस्टर है जो अब चेंज हो गए हैं, उन्होंने वापस से पद को संभाल लिया है। और अभी क्या है कि श्रीलंका का बोल सकते हैं आपके श्रीलंका का जो है हालात जो है वो धीरे धीरे सुधर रहा है। फाइनली द काउंटर इज़ ओपन। लाइक आई गॉट दिस बोर्डिंग पास। तो लगेज मैंने दे दिया है। अब क्या ना गाइस कि वो जो वीज़ा जो मुझे ईमेल में आई थी उसकी मुझे हार्ड कॉपी जो है यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। तो एयर इंडिया के ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। कि और भी हो सकता है अपनी और अपने से यात्री की सुरक्षा की। मैंने लाउंज में खाना खा लिया था, उसके बावजूद भी एयरलाइंस वाले यहाँ पर खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। सो भाई ये कुछ इन्होंने प्रोवाइड किया है यहाँ पर वेज मील में। ये रोटी है, ये आलू है, दिस इज़ लाइक चना और ये डिज़र्ट है। सो फाइनली द प्लेन गॉट लैंडेड और ठीक एग्जैक्ट 2 बजे प्लेन यहाँ पे लैंड हुई है और मैं पहुँच गया हूँ कोलंबो श्रीलंका। ये कुछ अराइवल कार्ड है, तो इसे मुझे फिल कर इमिग्रेशन वाले ऑफिसर को सबमिट करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा अराइवल कार्ड है फॉरेनर्स के लिए जो बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं। तो इमिग्रेशन चेक हो गया है मेरा और मैं फाइनली ऑफिशियली एंटर कर चुका हूँ कोलंबो। तो दिस इज़ द प्लेस लाइक दिस इज़ द वे शेयरिंग अप। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ से क्या है लाइक कि बैगेज सबसे पहले बैगेजेस वगैरह क्लेम करूँगा और क्लेम करने के बाद एक्चुअली में हुआ ये कि मेरे साथ जो मेरे बगल में जो एक भैया बैठ के थे वो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। तो उनसे मैंने कुछ डिटेल्स पूछा लाइक कि जब तक मैं सिम नहीं लूँगा तो मुझे आइडिया नहीं मिलेगा कि क्या कैसे करना है। तो उनसे थोड़ा सा ग्लिम्स ले लिया। तो उन्होंने बताया कि अगर आपको पैसा जो है अगर आपको मनी एक्सचेंज करवाना है तो एयरपोर्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और अगर आपको सिम वगैरह लेना है तो आप पेटा कोलकाता जगह है यहाँ से कुछ दूर में, तो आप वहाँ से भी सिम ले सकते हैं। भाई साहब एक पंगा हो गया गाइस यहाँ पर मैं आया मनी एक्सचेंज करवाने के लिए। तो इन लोगों ने ये लोग बोल रहे हैं लाइक कि INR एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। मतलब कि बोल रहे हैं कि यहाँ पर INR का कोई एक्सचेंज ही नहीं है। मतलब INR देकर कोई एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। लाइक लिटरली मेरे पास पैसे नहीं है, वरना क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा मुझे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार ट्रैजिक जो है वो मेरे साथ ही घटती रहती है। अब आप सोचो कि अगर मैं किसी विदेश कंट्री में लैंड कर रहा हूँ, मेरे हाथ में ज़रा सा भी पैसे नहीं है, ना मेरे मोबाइल में नेट है, ना टावर है, कुछ भी नहीं है।
और मेरा कार्ड भी काम नहीं कर रहा है। तो इससे बुरा और क्या हो सकता है मेरे लिए जब मैं पैसे के बिना ट्रैवल कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो भाई हैं, ये भैया, इनका नाम फरजान है, तो ये मुझे फ़्लाइट में मिले और अभी क्या हुआ ना, लाइक कि मेरा कार्ड वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा था, तो मैं इनसे हॉटस्पॉट लेकर अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वगैरह को ऑन किया। तो थैंक यू फरजान भाई फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर ये नहीं होते तो आज मैं सड़क पे सोता यही हालत हो जाता। थैंक यू फरजान भाई, सी यू भैया, बाय 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 बाय। तो इन्होंने मुझे बताया लाइक कि यहाँ से राइट लेकर एक टी बार आएगा, टी बार इन द सेंस टी क्रॉस वाला एक एरिया आएगा, वहाँ से मुझे बस मिलेगा पेटा के लिए। आते ही मेरे साथ स्कैम होने वाला सिचुएशन स्टार्ट हो गया है, स्कैम होने का घटना स्टार्ट हो गया मेरे साथ। जैसे कि मैं एयरपोर्ट से निकला तो निकलते ही कुछ ऑटो वाले आगे मुझे घेर कर कहाँ जाना है बोलकर, तो मैंने बोला नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे पता है कहाँ जाना है। मुझे बोल रहा है कि ये 8 से 9 किलोमीटर के लिए मुझसे 9,500 रुपये चार्ज कर रहा है और मुझे डिस्काउंट देगा। साली फॉर यू प्राइस इज 6,500। मैं बोला हाँ भाई दे रहा हूँ तेरे को 6,000। बैग में ही 9,500 है और मैं उसको 6,500 दे दूँ, मतलब कि आप कोई भी एंगल से इतना महंगा हो ही नहीं सकता। तो वो जो भैया फरजान भाई हैं जो, उन्होंने मुझे बताया कि इस एयरपोर्ट से नियर अराउंड 1 किलोमीटर के हाइक पे आपको मिल जाएगा बस स्टॉप, तो आप वहाँ जाकर पेटा के लिए बस पकड़ सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, अभी जो है वो अभी डायरेक्ट करके भी गया मेरे को। ये ऑटो वाला क्या बोल रहा है मुझे कि 8-9 किलोमीटर्स आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको बस मिलेगा। बोला हाँ भाई मेरे को सिखा रहा है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है मुझे नहीं चाहिए। देन आई वेंट टू द सिक्योरिटी वाले, जो आपका एयरपोर्ट में जो खड़े होते हैं सिक्योरिटी वाले, तो उनसे आगे पूछे तो उन्होंने बताया कि 500 मीटर्स और आगे जाना पड़ेगा आपको बस स्टेशन के लिए। तो पेटा जहाँ पर मैं जा रहा हूँ पेटा, वो हार्डली है 20 किलोमीटर्स। तो 2-3 ऑप्शन है जाने के लिए। जैसे आप अगर नॉन एसी बस पकड़ते हैं तो आपको 200 LKR देना पड़ेगा, और आप एसी बस पकड़ते हैं तो आपको 1000 LKR देना पड़ेगा। और अगर आप टुक पकड़ते हैं भाई तो 2-2,500 रुपये तो आपको ऐसे ही गचाने वाले हैं, 2-2,500 रुपये ऐसे लग जाएंगे उस पर। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है लाइक कि आप वो टी वाले एरिया जो मैंने आपको बताया था, वहाँ से आप नॉन एसी वाले बस पकड़ेंगे। 20 किलोमीटर के लिए आपको 200 LKR देना पड़ेगा। तो ये शायद कोलंबो का बस स्टेशन है, और लाइक मैं अभी एक बस स्टेशन के लोकल मार्केट में हूँ। सो मुझे क्या है ना कि लाइक अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिम कार्ड लेना। आई वॉन्ट अ सिम कार्ड। Dialog. What, any other SIM? No, other SIM no, Dialog only. So what's the plan like? SIM card, which brand, how much price? Dialog. So what's the price of this SIM? 300. What's the package? Package WhatsApp, Facebook, YouTube, one month Unlimited. And the daily data? daily data. 1 GB, 2 GB, nothing. So I want 1 GB, 2 GB because I need to use that Google map. So suggest me something good. 20 GB data. So Intel 888. App will activate at morning 8 o'clock. This will activate in the morning 8 o'clock. बहुत सारा जांच पड़ताल करने के बाद मैं फाइनली चूज़ किया एयरटेल वाला सिम, क्योंकि उसमें 888 में मुझे दे रहे थे 30 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग। तो ये रहा भाई ने पूरा दुकान डाल दिया मेरे सामने। सो दिस इज़ हाउ आई हैव टू चूज़ द नंबर। चलते चलते यहाँ से लाइक जहाँ से बस उतरे थे हम वहाँ पर, के बाद वहाँ से जो होटल में रुकने वाला हूँ है, और सच कहूँ तो 1 वे है बोलकर कोई ऑटो नहीं जा रही है वहाँ पर।